एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आ जाता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ और प्रभु अपनी आदतों से भी परेशान हो चुका हूँ, परंतु प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए और प्रभु मुझे सही मार्गदर्शन दिखलाइए। परंतु प्रभु मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, परंतु प्रभु कुछ कर नहीं पाता हूँ। प्रभु ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? परंतु प्रभु मैं अपने जीवन से भी मजबूर हूँ और यहां तक मुझे यह भी नहीं पता कि जीवन में सफल होने के लिए किस सीधी एवं गुण की आवश्यकता होती है। और आज तक मैं उन सभी गुण के बारे में जानने के लिए प्रभु आपके पास आया हूं। कृपया प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सही राह पर चलने का रास्ता दिखलाइए। तभी गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस तरह से हम सब लोग बुरी आदतों से मजबूर हो जाते हैं, परंतु इस तरह हम सभी लोग अच्छी आदत अपनाएं तो हम सब लोग अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे और अच्छी आदतों से हम सब लोग अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर पाएंगे। और दोस्तों, तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज मैं आपको 7 ऐसी सफलता के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन को सफल बना देगी और आपको भी सफल बना देगी। परंतु दोस्तों, ये बातें आप सुनकर कभी भूल मत जाना, वरना आप अपने जीवन में बहुत पछताओगे। परंतु दोस्तों, इन 7 बातों को अपने दिमाग में अच्छी तरह याद कर लेना और दोस्तों धीरे धीरे इन्हें अपने जीवन में सही समय आने पर यूज करना, क्योंकि दोस्तों ये 7 बातें आपको आपके जीवन में सफलता दिलाएगी और दोस्तों आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी, जो आपको देखकर लोग कहेंगे कि मैं इसके जैसा बनना चाहूंगा। परंतु दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस कहानी को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करना। बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी पहली आदत है कि सुबह जल्दी उठना। इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे सफलता वाली चीज है तो वह है हमारी आदत, जिसे हर व्यक्ति अपनाना चाहता है। तो दोस्तों, हमें जल्दी सुबह उठना और अपना आलस्य दूर करना होता है। और दोस्तों, अगर आप रोज सुबह उठकर अपना काम जल्दी शुरू कर लेते हैं तो आपका दिन पहले से बेहतर होने लगता है। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि पूरे दिन में कोई ऐसी चुनौतियां नहीं होगी जिसे आप लोग पार नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों को जल्दी सुबह उठने का पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों में कितनी शक्ति और हिम्मत है और आप अपने लक्ष्य को आसान बना देंगे। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठने का यह मतलब होता है कि जो आप लोगों को अधिक प्रयास और मेहनत एवं दूसरों की तुलना अधिक शक्तिशाली बनाती है। और अगर आप सुबह देर से उठने में परेशान हो गए हैं तो आपको 10 मिनट पहले ही उठने का प्रयास करना होगा। और फिर दोस्तों, आप खुद ही कुछ दिनों में अपने आप उठने का जल्दी ही प्रयास करने लगेंगे और आप अपने आप में खुशी फील करने लगेंगे। दोस्तों, यह हमारी एक अद्भुत आदत होती है कि जो हर इंसानों में पाई जाती है और जिन लोगों ने हमेशा अपने जीवन में सफलता और हासिल प्राप्त की है और जो लोग अपने काम के बारे में कुछ नया सीखते रहते हैं और जो हमने अब तक सीखा है, तो वह हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकता है। और दोस्तों, हम लोग अपने सपनों को पूरा हासिल करने के लिए न जाने अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते रहते हैं और हम लोग अपने सपनों से जुड़ी हर वह चीज जानना चाहते हैं जिससे हम लोगों को अपने जीवन के सपनों को हासिल करना आसान हो जाए। भले ही दोस्तों, एक बात एक लाइक की बहुत ही गरीब व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आ जाता है, परंतु गौतम बुद्ध से कहता है कि ज्ञान की कोई कमी नहीं है, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया हूं और प्रभु अपनी आदतों से भी परेशान हो चुका प्राप्त करने के उत्सुक रहना होगा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए और प्रभु मुझे सही एक ऐसी नई सीख मिल जाए जिससे कि आप अपनी सोच से भी ज्यादा हासिल प्राप्त कर सके। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को एक बच्चे की तरह रहकर सीखना होगा, तभी आप जीवन में सब कुछ हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी तीसरी आदत है कम बोलना और अधिक सुनना। दोस्तों, हमारे पास जो एक कान और एक मुंह होता है जिससे हम लोग सुनते अधिक है और बोलते बहुत कम है और हम लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं होता है और हमें कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। और हमारा कम बात करने का मतलब होता है कि कम ऊर्जा प्राप्त करना,
परंतु दोस्तों लोगों से ज्यादा ना जुड़े और किसी के साथ ना रहे और शर्माना बंद करे और किसी से बेवजह की बात ना करे, क्योंकि दोस्तों जो लोग कम बोलते हैं वह लोग ज्यादा फायदेमंद होते हैं और जो लोग अच्छे शब्द बोलते हैं उन लोगों में गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो अपने आत्मविश्वास से जुड़ा रहता है और उस व्यक्ति के विचार इतने अधिक मजबूत होते हैं कि किसी भी सफलता को आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों हमारे चौथी आदत होती है कि दूसरों को मना करना और सीखना। दोस्तों हम एक कठपुतली की तरह होते हैं कि कोई हमें कैसे भी इस्तेमाल करे और हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि आप लोग एक अलग इंसान हैं और आपके सपने अलग अलग हैं और आपके सिद्धांत भी अलग अलग है, परंतु दोस्तों आप लोगों की मंजिल अलग अलग है। तो आप लोगों का रास्ता भी अलग अलग होना चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई तरीका दूसरे लोगों के लिए काम कर रहा है तो यह जरूरी नहीं कि वे लोग आपके लिए ही काम करें। यदि आप लोग किसी और लोगों के तरीकों का उपयोग करते हैं तो आप लोग हर किसी लोगों की तरह बन पाओगे और आप लोग इस पूरी दुनिया में एक अनोखी चीज बन जाएंगे और आपके जैसा कोई नहीं बन पाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको इस दुनिया में सहमति से रहने का भी पूरा अधिकार होगा और आपको अपनी सारी बातें रखने का भी पूरा अधिकार मिलेगा और आपको उस चीज से दूर रखा जाएगा जो आपके लिए सही नहीं है, परंतु आपका दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है। तो आप लोगों को अपने दोस्तों को मना करना होगा। यदि आप एक गरीब किसान हैं तो अगर आप एक कलाकार बनना चाहते हैं तो आप लोग अपने परिवार वालों को बताएंगे कि मुझे एक कलाकार बनना है। और दोस्तों ज़बरदस्ती लंबे समय तक नहीं रहती है और न ही हम लोगों को इससे कुछ मिलता है, परंतु दोस्तों ये आपको सही नहीं लगे तो आप वहाँ मना करना सीखें, क्योंकि इनकार करने से आप लोग दूसरों लोगों की नज़रों में तो बुरा बन सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी नज़रों में कभी बुरा साबित नहीं कर सकते हैं। परंतु दोस्तों बहुत लोग अपने जीवन में कुछ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। यदि आप लोग अपने जीवन में असफल हो गए तो आपके बारे में पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। इसलिए दोस्तों लोग अपने लिए कम और दूसरों लोगों के लिए ज्यादा जिंदगी जीते हैं। दोस्तों हमारे पांचवी ही आदत है कि सही तरीके से जोखिम उठाना। दोस्तों जीवन में सबसे बड़ा सफलता कोई भी न सफलता लेना है कि यदि आप लोग सही तरीके के फैसले नहीं ले पाते हैं तो आप लोग अपना जीवन बड़ी कठिनाइयों में डाल रहे हैं और आप लोग अपने जीवन को बर्बाद करने एवं एक ही स्थान पर रखने का फैसला ले रहे हैं। परंतु दोस्तों सही चीजों के लिए सफलता लेने के डर को दूर करें और आप लोग कहेंगे कि दूसरे लोगों का डर भी दूर करें, परंतु लोग तुम पर हंसेंगे और आपको एवं आपके पैसे को बर्बाद करेंगे। इसीलिए दोस्तों लोगों को अपनी जिंदगी को लेकर और अपनी मौत तक सिर्फ 4 चीजों की जरूरत होती है। वह है पानी, कपड़े और घर, क्योंकि दोस्तों इन सभी चीजों को पाने के लिए एक इंसान को बहुत मुश्किल होती है, परंतु इसके अलावा अगर लोगों की जिंदगी से कुछ चला जाता है तो लोगों के लिए फिर भी जीना आसान है। लेकिन दोस्तों आपका काम ही मौत के दरवाजे तक पहुंचाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक वीर योद्धा की तरह चुनौती को धूल में मिलाना एवं सफलता उठाना और विजेता का ताज पहनना और मौत के दरवाजे तक पहुंचाना होता है। इसलिए दोस्तों सही चीजों के लिए जोखिम उठाना चाहिए और दोस्तों सफलता पाना सीखे, परंतु आपको सफलता प्राप्त करने में कभी कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग सफलता नहीं लेते हो तो आपको अपनी सोच से भी ज्यादा पछताना पड़ेगा। दोस्तों हमारी 6वीं आदत है कि किसके साथ आप आने वाले अगले 80 साल बिताएंगे। दोस्तों अगले 80 साल में से 40 साल उस व्यक्ति के साथ बिताना जिसे आप अच्छे से जान पाओ और जिस व्यक्ति के साथ आप 80 साल बिताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति आप ही हो। आप लोग खुद को कितना टाइम देते हो और आप लोग पिछली की हुई गलतियों से कितना सीखते हो। और दोस्तों आप अपने वर्तमान समय को बेहतर बनाने के लिए न जाने क्या क्या करते हो और भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ सोचते रहते हो। क्या दोस्तों आप सुबह 15 मिनट शांत बैठते हैं और आप क्या सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और मैं कहां से आया हूं और मैं अभी कहां हूं और मुझे आगे कहां जाना है और मुझे अपने जीवन में क्या करना है। दोस्तों आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आपको कौन बेहतर तरीके से जान सकता है। परंतु अगर आपको कोई समझ सकता है
तो वह है आपके अंदर की भावनाएं, और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और हर दिन अपने आप को सिर्फ 15 मिनट दे, और इस 15 मिनट में आपके पास कोई नहीं होना चाहिए एवं कोई काम नहीं, बस अकेले आप होने चाहिए। और उस समय आप खुद से बातें करें और दोस्तों खुद को जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट से हमें मोटिवेट मिलेगा। और दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।